Pakistan is about to legalize military dictatorship, not through a coup, not through tanks rolling down the street, but through a constitutional amendment. Pakistan's parliament is set to vote the 27th Amendment, a measure that will make one man, Field Marshal Asim Munir, more powerful than the President, Prime Minister, and Supreme Court combined. This isn't a return to military rule, but the legalization of it. Pakistan's democracy is being rewritten into constitutional dictatorship, military supremacy made law. The amendment creates a new position, Chief of Defence Forces. He will control Pakistan's nuclear arsenal and directly appoint the ISI chief, stripping the Prime Minister of that authority. According to Dawn, the post carries lifetime status. Munir retains his uniform, rank and privileges for life. The amendment also grants him and other officers of Field Marshal rank complete legal immunity, shielding them from prosecution or removal even after retirement. No military rule protection. The amendment goes further. It strips the Supreme Court of its power to review government actions or military appointments. A new federal constitution code will handle such cases, one widely seen as designed to prevent judicial interference in military affairs. This effectively eliminates Pakistan's last institutional check on executive power. Munir won't just rival the president, he will surpass him. The president can be impeached, the prime minister voted out. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर एक बहस चल रही है और खासतौर इस पर इंडियन मीडिया बड़ी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर एसेट्स का जो कंट्रोल है वो जनरल आसिम मुनीर को दे दिया। अच्छा, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो क्या रहा है? बेसिकली आई वांट टू टेल यू एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग। पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसके अंदर एक 27th अमेंडमेंट आ रही है दैट इज प्राइमरली रिलेटेड टू द आर्मी के स्ट्रक्चर के हवाले से। एक तो ये चीज होगी। अब देखिए, जो डिफेंस मैनेजमेंट है ना, उसको कैसे मॉडर्नाइज करना है। ग्लोबल मिलिट्री मॉडल जो हैं वो बदले जा चुके हैं। दुनिया में इस वक्त मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात हो रही है, ठीक है जी। और जो करेक्टर ऑफ वॉर है वो भी चेंज हो गया। पहले एयर स्पेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हुआ करती थी। अब बीच में आप साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को बीच में ऐड कर लें। डिसीजन मेकिंग अपरेटस जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर चेंज हो रहा है। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जो फौज है, आर्मी जो है, उससे हमेशा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जिसका अब नया नाम जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स रखा जा रहा है, उसका आप समझ रहे हैं कि नया हेडक्वार्टर बन रहा है। द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर बन रहा है, जो कि एक एम्पावर्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होगा प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग करने के लिए। ओके, चार चीजें: प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। ये हेडक्वार्टर बन रहा है। अच्छा, पहले ऐसे नहीं था। पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ का एक ऑफिस हुआ करता था, तो वो सारी एक सेरेमोनियल पोजीशन थी, तो उससे कुछ वो खास चीज निकलती नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, इनफेक्टिव ऑफिस था वो। अब क्या किया है? अब उन्होंने सारे का सारा जो चेयरमैन, क्या नाम है उसका, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर बना के सेंट्रल एक इंस्टीट्यूशन इसको एम्पावर कर दिया। और उससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जो होते थे, उनके पास ना कैपेसिटी होती थी, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ भी, मतलब कोई चीज भी उनके पास नहीं थी। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट होगा वो पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। रिमेंबर, जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के अंदर अपॉइंट होगा वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। ये एक बेसिकली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। पाकिस्तान जो है वो देखें, पाकिस्तान के जो मेन कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया एंड अफगानिस्तान, दोनों के दोनों लैंड सेंट्रिक है, ठीक है जी। और फौज का जो रोल है, इन्फ्लुएंस है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे बढ़ रहा है, ठीक है जी। उसने सेंट्रल कोऑर्डिनेशन करनी होती है इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से। समझ रहे हैं आप? अब ये जो नया हेडक्वार्टर बनेगा, ये बेसिकली एक रोबस्ट जॉइंट कमांड सेंटर बनेगा। और जो आर्मी और नेवी है वो भी जारी बात है अपनी अपनी जगह काम कर रहे होंगे, लेकिन ये याद रखें, जो नेवी और आर्मी के जो फोर्स के जो लोग हैं वो भी सीनियर अपॉइंटमेंट्स के लिए बन सकते हैं, ठीक है जी।
और लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है वो लीड करेगा तमाम आर्म फोर्सेस को, लेकिन जो एयर नेवल जो चीफ हैं वो कमांड करेंगे अपनी रिस्पेक्टिव फोर्सेस को एज ए 4 स्टार। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। नया हेडक्वार्टर जो बनेगा वो मेच्योर होगा एज ए ज्वाइंट कमांड के तौर पे। जो द हेड ऑफ द नेवी एंड एयरफोर्स जो हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं एज ए सीनियर अपॉइंटमेंट। और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है वो लीड करेगा तमाम फोर्सेस को। एयर और नेवल चीफ जो है वो अपनी अपनी कमांड को रिस्पेक्टिव एज ए 4 स्टार करते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन होगी और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होगी तो वो उनके पास होगी। ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है। जो जॉइंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो डेवलप होगी कलेक्टिवली, ठीक है जी, एज द न्यू हेडक्वार्टर जब बन जाएगा, और आर्मी एयर और ये सारे मिलके करेंगे। सो एयरफोर्स और नेवी पाकिस्तान के अंदर उसकी अपने ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो सारा करती रहेगी, ठीक है जी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी सारे जॉइंटली बनाएंगे और हर फौज के पास एक अपनी ऑपरेशनल प्लान होगा, जॉइंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होगा कैसे चीजें करनी है, और ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में वो करते रहेंगे। और कहा जाता है कि कोई थ्रेट नहीं है किसी इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस का, कोई ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को परेशानी पाकिस्तान में होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए हमारे मुल्क का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है ना, उसमें जो लैंड स्ट्रैटेजी है वो डोमिनेंट रहती है। हमारे मुल्क के स्ट्रेटेजिक कल्चर में एयरफोर्स या नेवी डोमिनेंट नहीं रहती। एयरफोर्स या नेवी डोमिनेंट नहीं रहती। पाकिस्तान का जो डिफेंस एंड जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं वो